जय जय श्री राधे। मैं श्री जी अंग सेवी रविशंकर गोस्वामी सेवाय श्री लाले जी मंदिर बरसाना आपके अपने YouTube चैनल ब्रस्टूर ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि रसिकों आप सबको पता है कि श्रावण मास आ गया है और श्रावण मास की जो विशेष होती है हरियाली तीज, इस दिन हमारे ब्रज के मंदिरों में बड़ा ही विशेष कार्यक्रम होता है, विशेष दर्शन होते हैं। जैसे कि हमारे बांके बिहारी के बड़े विशेष दर्शन होते हैं हरियाली तीज पर, ऐसे ही हमारी बरसाना के हमारे ब्रज बरसाना हमारी श्री जी हमारी प्रिया जी के धाम में बरसाना में भी बड़े विशेष दर्शन होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हरियाली तीज पर हमारे बरसाना में हम क्या विशेष दर्शन के माध्यम से आप जानेंगे कि हरियाली तीज महोत्सव पर हमारे बरसाना में श्री जी के कैसे विशेष दर्शन होते हैं, वो कैसा उनका झूला है, उनको क्या क्या हमारे मंदिर में सेवाएं होती हैं, है ना। और ये हरियाली तीज महोत्सव कितने समय तक चलता है, पूरी जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बनी रहिएगा। सफेद छतरी में जब हमारी श्री जी जब दर्शन देने जाती हैं तो वो अपने जो उनका हिंडोला होता है, जो उसका मार्ग होता है, वो फूलों से सुसज्जित रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूरे गुलाब के फूलों से सुसज्जित है, तरह तरह की और भी फूलों से सुसज्जित रहता है। पूरी सीढ़ियाँ देखिए आप किस तरीके से सजी हैं। और जिस सफ़ेद छतरी में हमारी श्री जी दर्शन देंगी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी पूरी दुल्हन की तरह सजी रहती है। इसमें हमारी श्री जी दर्शन देंगी। करीब 1 से 1.5 घंटे दर्शन देने के बाद में हमारी श्री जी का जो डोला होता है वो ऊपर आ जाता है। और उस दौरान जगमोहन में हमारी जो पुजारी जी होती हैं, पुजारी जी की जो बहन बेटियां होती हैं, इस दौरान वो आरता करती हैं। यानी कि जो पुजारी जी नॉर्मल सामान्य दिनों में जो करते हैं वो आरती होती है, लेकिन जो पुजारी जी की बहन बेटियां जो होती हैं इस दौरान जगमोहन में जो करती हैं वो आरती करती हैं। पुजारी जी की जो बहन बेटियां होती हैं इनको सिर्फ साल में 3 बार ही, यानी कि धूलेंडी, हरियाली तीज और राधाष्टमी, ये 3 ही ऐसे अवसर होते हैं, सो अवसर ऐसे होते हैं जिस दौरान वो श्री जी के समक्ष प्रस्तुत होकर आरता कर सकती हैं। इसके बाद में हमारी श्री जी की संध्या आरती नहीं होती, क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरती बहन बेटियां आरता कर देती हैं, तो संध्या आरती नहीं होती। फिर सामान्य तरह के दिनों की तरह वो सामान्य दर्शन देती हैं, फिर शयन का भोग लगता है और शयन आरती हो जाती है। अब बात आती है कि जो हरियाली तीज महोत्सव है कितने दिनों तक चलता है। हमारे ब्रज में हरियाली तीज महोत्सव 13 दिनों तक चलता है, यानी कि हरियाली तीज से लेके पूर्णमासी तक, यानी हमारी श्री जी 13 दिन तक अपने स्वर्ण झूले में, स्वर्ण हिंडोले में सभी भक्तों को दर्शन देती हैं। फिर आता है कि इस दौरान श्री जी की क्या विशेष सेवाएं होती है। विशेष सेवा होती है, सबसे पहले होती है श्री जी की जब हिंडोला आता है, तो इस दौरान हिंडोले के दौरान जो हिंडोले में जो पैरों में जो फूल बिछते हैं, ये श्री जी की सबसे बड़ी विशेष सेवा है। ये जो गुलाबों से सुसज्जित रहता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूरा फूलों से सुसज्जित है, पूरी सीढ़ियाँ फूलों से सजी हुई हैं, पूरा जो सामने सफ़ेद छतरी है ये भी पूरा सजी हुई है। ये सबसे बड़ी विशेष सेवा होती है। इसके बाद में होता है जब हमारी श्री जी नीचे सफ़ेद छतरी में दर्शन देती है, तो इस दौरान जो प्रसाद होता है वो होता है पुए का प्रसाद। देसी घी के पुए सभी भक्तों को बंटते हैं, तो वो जो प्रसाद होता है वो भी बड़ी विशेष सेवा होती है। इसके बाद होती है घेवर प्रसाद सेवा, जो कि सुबह लगता है। घेवर प्रसाद भोग लगता है। और इन सबसे बड़ी जो सेवा है वो है हरियाली तीज की पोशाक सेवा, क्योंकि वो उस दिन श्री जी हमारी हरी पोशाक धारण करती हैं और उनकी जो सखियाँ होती हैं वो भी हरी पोशाक धारण करती हैं। ये जो पोशाक होती है ये भी एक विशेष सेवा है। फिर इसके बाद में हरियाली तीज वाले दिन और 56 भोग भी करवाना चाहते हैं, तो बहुत से रसिक जन भक्तजन 56 भोग भी कराते हैं। इसके बाद में फूल बंगला वगैरह की जो सेवा होती है, विशेष आपको जो भी जानकारी दी गई है, ये ब्रज में जो हरियाली तीज महोत्सव होता है इस दौरान कैसे दर्शन होते हैं हमारी श्री जी के, कैसा भोग प्रसाद लगता है, क्या विशेष सेवाएं होती हैं, क्या क्या होता है, वो मैंने सभी आपको बताया है। जब मैं आपसे अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको आवाज़ वीडियो में आ रही होगी, बाहर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है हरियाली तीज की। जैसा कि आप सबको पता है दर्शकों कि ब्रज में हरियाली तीज हुआ, राधाष्टमी हुआ, होली हुई, इस दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो जो दिव्यजन होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं या बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, इनके लिए बहुत ही दुर्लभ है दर्शन करना। अगर व्यवस्था भी अच्छी हो तो 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो बड़ा दुर्लभ हो जाता है श्री जी के दर्शन करना। अगर इस दौरान आपकी कोई मन में भाव है सेवा का, हरियाली तीज पर या किसी अन्य त्यौहार पर भी अगर कोई आपके मन में भाव आता है श्री जी की सेवा का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा जरूर श्री जी तक पहुँचाएँगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में आप अगर हमारी ब्रज की लीलाओं के बारे में, ब्रज के दिव्य स्थलों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
अभी हमारी अष्टसखी दर्शन सीरीज चल रही है, जिसमें हम श्री जी की जो प्रमुख अष्टसखियाँ हैं, उनके दर्शन करा रहे हैं, जिनमें 7 सखियों के गाँव, उनके स्थल, उनके दिव्य स्थल, उनकी लीलाओं के बारे में हम बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय जय श्री राम जी।